नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं जानता हूं कि ये टॉपिक शायद आपको इतना ग्लैमरस ना लगे, मगर लाखों की नौकरियां जुड़ी हुई है इस टॉपिक से। तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैं कहूँगा हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा 2030 तक कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार हम कहाँ से जनरेट करेंगे। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो बता देता हूँ आपको कि ओला, उबर और रैपिडो, इन कंपनियों की जो बाइक टैक्सी की सर्विस थी, जहां पर बेसिकली एक कार की जगह आप एक बाइक को यूज करते हो एज ए टैक्सी, ये दिल्ली में बैन कर दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स ओला, उबर एंड रैपिडो। अब देखो यहाँ पे सीधा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठ गया है जॉब्स को लेकर, क्योंकि ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट OMI ने 2020 में ना एक स्टडी पब्लिश करी थी। इन लोगों ने अपनी स्टडी में ये कहा था कि जो बाइक टैक्सी का पोटेंशियल है ना भारत में, ये कमाल का है। इस तरीके की जो बाइक टैक्सियां हैं, ये हमारे छोटे शहरों से लेकर गांव से लेकर बड़े शहर हर जगह ऑपरेट कर सकती है, और आराम से इनसे ना रेवेन्यू पर ईयर 4 से लेकर $5 बिलियन आ सकता है। और साथ ही साथ इससे रोजगार कितना जनरेट होगा, 2 मिलियन जॉब्स हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि 20 लाख नौकरियां इससे हो सकती है जनरेट। और याद रखिएगा, भारत को ना 2030 तक 90 मिलियन जॉब्स चाहिए। अब जो ये 90 मिलियन की रिक्वायरमेंट है ना, इसमें से कहीं से 2 मिलियन 3 मिलियन आपको अगर हेल्प मिलती है, तो ये हेल्प हम वेलकम कर सकते हैं। ये हमारे देश के यूथ को एम्पावर ही करेगी। और बाइक टैक्सी धीरे धीरे ना एक ऐसा रोजगार बन गया था, या फिर आप कह लीजिए एक पार्ट टाइम जॉब भी बन गई थी, जिससे बहुत से युवक अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे। मैंने ऑनलाइन कई लोगों के इंटरव्यू देखे, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ कि देखिए, जहां पे मैं काम करता था किसी कॉल सेंटर में या फिर किसी शॉप में, वहां पे सैलरी मिलती थी 12,000 रुपए या 15,000 रुपए पर मंथ। तो इससे घर का खर्चा चलता नहीं था। तो इसलिए कई युवक क्या करते थे कि जो इनके पास बाइक थी उसी का यूज करते थे, या तो एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में या फुल टाइम जॉब के रूप में, जिससे ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और इसके लिए इनको एक सर्विस प्रोवाइडर मिल गया था आराम से, जिसके पास ऐप थी। चले फॉर एग्जांपल, ओला इंडियन कंपनी हो गई, उबर एक ग्लोबल कंपनी है, रैपिडो एक इंडियन कंपनी है। ये कंपनियां क्या करती है, इनको प्रोवाइड करती है एक ऐप और इनको कनेक्ट करवा देती है कंप्यूटर से। और भारत में बाइक टैक्सी का जो बिजनेस है ना, ये तो बिल्कुल फ्लरिश करेगा ही, क्योंकि आप जान के हैरान होंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है। यूजुअली आप सोचोगे चाइना या यूएसए नंबर 1 पे होगा, मगर नहीं, कार्स के मामले में हम बहुत पीछे हैं। मगर बात करें अगर हम टू व्हीलर की, तो दुनिया का कोई भी देश हमारे आसपास नहीं आता। हमारे देश में हर दिन बताया जाता है 63,000 टू व्हीलर बिक जाते हैं। बाइक, स्कूटी, स्कूटर वगैरह खूब बिकते हैं इंडिया में। और इंडिया को जो ये खिताब है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट का, ये मिल गया था 2017 में। ये हमने चाइना से छीना था ये खिताब। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखिए, ज्यादातर इंडियन जो है, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, वो कार अफोर्ड कर नहीं पाते। गाड़ी अगर आपको चाहिए तो सीधी सी बात है, 3-4 लाख रुपए बेयर मिनिमम आपको खर्च करने पड़ेंगे। साथ में इंश्योरेंस के आपको अलग से खर्चे होंगे, जो फ्यूल का खर्चा है वो ज़रा होगा, पार्किंग की दिक्कतें आएंगी आपको। वेराज एक टू व्हीलर बहुत सस्ता आपको आराम से मिल जाएगा, 50-60 हज़ार का आपका आ जाएगा टू व्हीलर। बाकी जो खर्चे होते हैं फ्यूल के, मेंटेनेंस के, वो भी कम होंगे, पार्किंग का भी इतना इशू होगा नहीं। तो बहुत से इंडियंस कार की जगह ना ये टू व्हीलर लेना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, इंडिया में जी रोजगार की आवश्यकता, टू व्हीलर मार्केट हमारे यहाँ नंबर 1, लोगों के पास ये बाइक्स वगैरह है भी, और बाइक टैक्सी की डिमांड भी है हमारे यहाँ। आप देखोगे कई लोग हैं, उनको अगर रोज काम पे जाना है ना, तो वो अगर गाड़ी वाली जो टैक्सी है, कार की टैक्सी अगर यूज करते हैं, तो उसमें उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बाइक टैक्सी उनको काफी सस्ती पड़ती है। तो डिमांड थी, सप्लाई थी, सब कुछ था, मगर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि बाइक टैक्सी जो है ये अपने आप में वॉयलेट करती है मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 को। इस एक्ट में ये बात साफ साफ लिखी है कि टू व्हीलर को आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली टू कैरी पैसेंजर्स। ये बिल्कुल ही गलत होगा। और ये इशू ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। हाल ही में देखा गया कि महाराष्ट्र में भी रैपिडो को लाइसेंस देने से सरकार ने मना कर दिया, और उसके बाद रैपिडो कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई भी रिलीफ, कोई भी राहत रैपिडो कंपनी को नहीं दी। तो अब देखिए, इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे भारत की और जो स्टेट्स है वहां पर भी ना जो ये बाइक टैक्सी का सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई स्टेट्स हैं जो इसको अभी के लिए अलाउ कर रही है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में ये अलाउ है, बट सूनर और लेटर हमें यहाँ पर सोचना होगा
कि क्या हम इन द फ्यूचर अपने कानून में बदलाव लेकर आएंगे, या फिर जो लाखों का रोजगार हम जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे सामने है एक चीज, ये हम खो देंगे। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, सोल्यूशन ये हो सकता है कि इवेंचुअली हम कानून में कुछ चेंजेस लेके आए, एक सेंट्रल सिस्टम बनाएं। फॉर एग्जांपल, मान लो जी एक आदमी है, उसके पास एक गाड़ी है, तो अगर वो उबर के जरिए एक कैब ड्राइवर बनना चाहता है, तो उसको कहा जाता है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास हो तो वो आराम से एक ड्राइवर कम ओनर बन पाएगा। तो सेम केस बाइक्स के लिए भी है। इवेंचुअली हमको शायद कोशिश ये करनी चाहिए, ये अगेन एक सुझाव है, कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम टू व्हीलर्स को अलाउ कर दे। अब यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, आप ऐसी जॉब्स के अगेंस्ट हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।